लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो उन्हें लगता है कि ये सब फेक है। टैरो रीडिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली टैरो रीडिंग होता क्या, कॉन्सेप्ट क्या था। तो मैम जो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुन रहे हैं उनको कैसे डिफाइन करेगी टैरो रीडिंग क्या होती है? ठीक है, सो इसमें जो कलर है, इसका जो मीनिंग है, इसके पूरे मीनिंग्स होते हैं। लव के लिए क्या है, करियर के लिए क्या है, उसके हिसाब से फिर प्रेडिक्शंस आते हैं जो आपको कार्ड आएंगे। अच्छे कार्ड होते हैं, बुरे कार्ड होते हैं। एक्चुअली राहुल गांधी जी का चार्ट काफी अच्छा है, बट आई फील लाइक उनका जो मर्क्यूरी है, मैंने अभी रिसेंटली स्टडी नहीं किया, बट एक बार किया था। उनका जो मर्क्यूरी है वो इम्प्रूव करेंगे तो और अच्छा होगा। सो एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कैसे जाने वाला है इस दुनिया से, बट ये आपको बोलना नहीं चाहिए और आपको ये हमें पूछना नहीं चाहिए। एक्चुअली इवन हैविंग किड्स इज अ कर्मा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रिदम चौधरी / चुन्नू भाई आपके सामने आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। साइज जो हमारे बीच आज गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है निधि सुवर्णा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और एक टैरो रीडर है। सो हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यस मैम। आप कैसे सब? मैम बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैम एक एस्ट्रोलॉजर है, एक टैरो रीडर है। तो आज बहुत से अच्छे क्वेश्चन हम डील करेंगे मैम के साथ। बहुत से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी होंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिए और ऐसा ही सपोर्ट हमें दिखाते रहिए। तो मैम पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि मैम एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को? क्योंकि मेनली मतलब मोस्ट ऑफ दी जो कि बंदे हैं वो ये समझते हैं कि बस ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के बारे में। तो आप क्या बताना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में है क्या? या आई नो मिसकंसेप्शंस है, क्योंकि लोग समझते हैं कि एनी टाइम यू टेल देम दैट यू आर अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, पीपल थिंक कि हम जादू टोना करते हैं। पीपल थिंक कि हम वो जो ट्रेन में लगा होता है ना पोस्टर कि बाबा जी को कॉल कीजिए, उन्हें लगता है हम वो है, बट ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रॉपर लाइक साइंस। आप प्लैनेट्स के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में, नक्षत्र के बारे में, ज़ोडिएक साइंस के बारे में जानकारी रखते हैं। एंड दिस हेल्प्स यू नो इवन इन टैरो यूजेस एस्ट्रोलॉजी, कलर साइकोलॉजी, ज़ोडिएक साइंस, जो इमेजेस है उनका सिंबोलिज्म, ये सब कुछ यूज होता है। बट सिंस लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो उन्हें लगता है कि ये सब फेक है, या उन्हें लगता है कि जो न्यूज़पेपर में 2 लाइन आती है ना हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन की सबसे क्या होगा, उन्हें लगता है वो एस्ट्रोलॉजी है। बट इन रियलिटी वो सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। सारे एरीज के साथ वही नहीं होगा जो लिखा गया है, राइट? तो अगर एरीज को लिखा गया है कि आपका एक्सीडेंट होगा, सारे एरीज का एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, ऐसा है। तो उन्हें लगता है वो ये तो सच नहीं हुआ जी। तो मैम इसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि ज़ोडिएक साइंस क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन, कौन सा प्लैनेट कौन से ज़ोडिएक साइन को रूल करता है, फिर प्लैनेट का स्टडी, फिर वो कौन सा डिग्री पे होगा तो क्या असर होगा, एंड ये सब आप स्टडी करोगे। नक्षत्र का बारे में स्टडी, देयर आर सो मेनी नक्षत्र, सो ये सब आप स्टडी करोगे उतना काफ़ी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो आप लोगों के पर्सनल चार्ट्स जब पढ़ोगे तो आपके पास वो एक्सपीरियंस आएगा, उससे आप फिर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ये ज़रूरी है। जी मैम कोर्स वगैरह होता है इसका कुछ पढ़ाई का, कि मतलब स्पेसिफिकली अपने मन से ही करते हैं पढ़ाई की, मतलब या फिर कोई कोर्स होता है स्पेसिफिक? अब मैंने तो नहीं किया था कोई कोर्स, मैंने ऑनलाइन पढ़ा या बुक्स पढ़े, बट मैं खुद ग्रास्प कर लेती हूँ। बट हाँ, कोर्सेज भी होते हैं, लोग ऑफर करते हैं कोर्सेज, टैरो के हो, रेकी के हो, एस्ट्रोलॉजी के हो, जो भी। तो मैम आपने जैसे बताया कि साइंस से रिलेटेड है ये, तो साइंस कौन सी टाइप की साइंस, या फिर मेनली होता है कि स्पेस वाला जो प्लैनेट्स की साइंस होती है उस पे बेस्ड होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बताइए आप। साइंस इन द सेंस दैट ये भी एक स्टडी है। सो जैसे मार्स प्लैनेट है, सो अगर मार्स एरीज साइन में चला गया आपके चार्ट में, उसका क्या मीनिंग है?
दूसरे साइन में चला गया, पूरे 12 साइन में इसका क्या मीनिंग है। अब ये बाय हार्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बट लोगों को ये पता नहीं होता, तो उन्हें अवेयरनेस नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये सब होप्स है, ये सब फैक्ट नहीं है, ये सब हेल्प नहीं करेगा। इन रियलिटी इट कैन हेल्प यू मेक योर लाइफ बेटर, या एक सही दिशा में आपको जाने के लिए मदद कर सकता है वो। ये लगन चार्ट क्या होता है मैम? लगन चार्ट जो होता है ना, वो बर्ड चार्ट होता है ना अपना, आप देखते हो ऐसा होता है ड्राइंग, पतंग जैसा हो। सो लगन चार्ट इज द मेन चार्ट जो आप जब जन्म होता है आपका, सो अगर आपका जन्म 12 बजे हुआ है, सो 12 बजे जो ईस्ट दिशा में साइन राइज हो रही है स्काई में, वो राइजिंग साइन, वो लग्न साइन, वो चार्ट इज लगन चार्ट। ओके। बहुत से चार्ट होते हैं, जैसे ये लगन जो आप बोल रहे हैं वो D1 है, D9 है, D10 है, D4 है, ऐसे बहुत होते हैं। अच्छा मैम, तो डेस्टिनी, किस्मत पे क्या कहेंगे मैम कि किस्मत क्या होती है? किस्मत एक्चुअली में होती है इंसान की कि सब मेहनत पे ही विश्वास होना चाहिए कि मेहनत करते जाए, बाकी किस्मत क्या होती है? मेरे लिए ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे। है, किस्मत है, बट मेहनत भी है, क्योंकि ऐसे चार्ट होते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते, बट लोग मेहनत करते हैं तो उसको डेस्टिनी को बदलते हैं। सो दो चीजें अभी टैरो में है कि टैरो में आपको फ्री विल है, सो टैरो आपको बोलेगा कि तुम कर लो, ये हो जाएगा। बट एस्ट्रोलॉजी ना थोड़ा डेफिनेट होता है, प्लैनेट्स का थोड़ा प्री डिस्टाइंड होता है, सो उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। सो उनका चार्ट इतना अच्छा नहीं था, आपको पता होगा उनका जीवन कैसा था, जी। उनका नाम अब देखिए कैसा है। सो ये हो गया कि चार्ट को हमने बदल दिया हमारी मेहनत से, ऐसा है। तो मैम पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करने से किस्मत में सच में फर्क पड़ता है या नहीं? इट्स लाइक थोड़ी सी हेल्प होती है ना, एक जैसे हम बोलते दुआ मदद करेगी। एंड ऐसा होता है ना, ये जो हम मंत्र है, स्तोत्र है, श्लोका है, या कोई भी और रिलीजन में जो प्रेयर्स है, ऐसा है ना कि इट विल, अगर ये जन्म में हेल्प नहीं हुआ, अगले जन्म में हेल्प हो जाएगा। तो वो आप जो कर रहे हैं वो पुण्य काम, वो स्टोर हो जाता है। तो हेल्प तो होती है, तो करना चाहिए हमें, इससे पॉजिटिविटी भी बढ़ती है हमें। हम जो बोलते हैं मंत्र श्लोका, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना, वो भी हेल्प करते हैं। मैम, जैसे कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कुछ आपको उपाय बताते हैं, हमारा मतलब देख के सब कुछ। तो अगर हम वो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मैं गया एस्ट्रोलॉजर के पास और मेरी जॉब नहीं लग रही है और मैंने बोला कि मेरे को जॉब चाहिए और ये सब, तो वो कोई उपाय बताएंगे। अब मैं वो उपाय तो कर रहा हूँ, बट सेम टाइम मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ उस जॉब के लिए, तो क्या उस उपाय के बेसिस पे मेरी जॉब लग जाएगी कि मुझे साथ में पढ़ाई वगैरह, मेहनत वगैरह करनी पड़ेगी? वो तो करनी पड़ेगी। देखिए, आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो उन्होंने जो प्रेडिक्शन बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो लॉयर है, लेकिन जब वो लॉयर नहीं थी और उसने एग्जाम देनी थी, उसने मुझसे पूछा था कि कैसा होगा। मैंने बोला अच्छा होगा, बट सिंस मैंने बोला अच्छा होगा, ऐसा मतलब नहीं कि अब तुम बैठ के चिप्स खाओ और टीवी देखो। नहीं, तुम मेहनत करो। तो वो पास हुई और आज वो लॉयर है, शी वर्क्स इन कॉर्पोरेट। मैम, आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो कि कोई इंसान लकी है या नहीं है? लक तो फिर सब्जेक्टिव है ना, कि हाँ, कुछ लोगों का चार्ट बहुत ही अच्छा होता है, फॉर्चुनेट लोगों का चार्ट। बेसिकली जिनका चार्ट देखिए, जो इंसान लाइफ में खुश होगा ना, वो हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास सब ट्रबल्ड सोल्स ही आएंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और लक भी है, होता ना, किसी के पास करियर में लक होता है बट लव लाइफ में नहीं है, ऐसा भी है। जी मैम, तो हाँ, पी लो मैम पानी। पानी पी लो मैम, पानी पीने की जरूरत है। तो मैम, टैरो रीडिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली टैरो रीडिंग होता है क्या, कॉन्सेप्ट क्या था। तो मैम, जो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुन रहे हैं उनको कैसे डिफाइन करेगी टैरो रीडिंग क्या होती है? So basically मैंने रखा था यहाँ पर, हाँ जी, ये कार्ड्स होते हैं, ये टैरो कार्ड्स होते हैं
ये एक सेकेंड, 78 कार्ड्स होते हैं जो मेन होते हैं। अभी ये ना, ये राइडर वाइट है, ये इम्पोर्टेंट है सर। जो भी पढ़ रहा है टैरो, ये डेक से स्टार्ट करेगा। तो 78 कार्ड्स के जो इम्पोर्टेंस है, हमारे प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं ना, सो उनमें और एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं इसमें। सो इससे हम एक प्रेडिक्शंस देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी ये कार्ड है, सो ये है एस ऑफ कप्स, सो ये हो गया एस ऑफ हार्ट्स, ठीक है। सो इसमें जो कलर है, इसका जो मीनिंग है, इसके पूरे मीनिंग्स होते हैं। लव के लिए क्या है, करियर के लिए क्या है, उसके हिसाब से फिर प्रेडिक्शंस आते हैं जो आपको कार्ड आएंगे। अच्छे कार्ड होते हैं, बुरे कार्ड होते हैं, ओके कार्ड होते हैं, ऐसा है। तो कैसे टाइप के कार्ड यूज होते हैं इसमें, और हर एक रीडर के पास ये सेम टाइप के कार्ड्स होते हैं? ये एक बेसिक लाइक एक सेट ये है। सो अलग अलग डिजाइन्स भी होते हैं। आप देखिए कौन सा था वो शो, गेम ऑफ थ्रोन्स, उसके थीम के भी कार्ड होते हैं, उसके हिसाब से बने होते हैं। हैरी पॉटर के भी होते होंगे, ऐसा है, थीम से भी बनते हैं। बट ये बेसिक चीज है, ऐसा बेसिक टेक। मैम हर रीडर के पास सेम होते हैं? हाँ, हो सकते हैं, जो वो लेंगे जैसी अवेलेबिलिटी होगी। ये एक बेसिक है, ये सबके पास हो सकता है, बट कंट्री वाइज भी डिपेंड करता है कि क्या प्रिंट है, क्या डिजाइन है, किसकी जैसी पैसों की ये वो खरीद लेते हैं। मैम तो आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आता है मैम कि हमारे फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना या हमारी पास्ट लाइफ, कुछ क्या क्या पूछने आता है मैम मेनली? बेसिक मेनली तो लव लाइफ ही पूछने आते हैं अपने करियर के बारे में पूछने आते हैं, बट सोल के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कम पूछने आते हैं कि हमारी सोल ग्रोथ कैसे होगी, या पास्ट लाइफ के बारे में भी बहुत कम लोग पूछने आते हैं। बट लव के बारे में ज्यादा कि मेरा लवर वापस आएगा या नहीं वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल, 75-80% आर फीमेल। मैम तो आप मिनी रीडिंग कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहेंगे हमें, कुछ बताना चाहेंगे लिसनर्स के लिए जो पहली बार देखेंगे? क्या जानना है आपको? मैम अविनाश को जानना है मैम, कुछ अविनाश बताओ। मैम मेरी करियर के बारे में बता दो। आपका यही है यूट्यूब करियर? जी मैम, ये तो साइड वाइज है। वैसे तो मैं ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। सो आपको क्या जानना है कि तैयारी होगी ठीक, आप हाँ होगी, उसमें है आगे मेरा कुछ बनता है कि नहीं बनता है? ओके, देख लेते हैं। ठीक है। ये चीज है कि आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये है 10 ऑफ wands। तो अगर आप जो मेहनत कर रहे हैं अभी, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर है एम्परर अच्छा कार्ड है, ठीक है। एंड एम्परर दिखाता है कि आप में पोटेंशियल है मेहनत करने का, क्योंकि एम्परर का जो एम्पायर है वो रातों रात खड़े नहीं होता, राइट। सो उसके लिए टाइम लगता है। ये है 9 ऑफ swords। सो ये दिखाता है आपकी एंजाइटी, आपके स्लीपलेस नाइट्स। हो सकता है आपको रात को जाग कर पढ़ाई करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े। बट आपको आया है मैजिशियन कार्ड। सो मैजिशियन अच्छा कार्ड है। मैजिशियन क्या होता है? मैजिक करता है सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके। तो वैसे ही आप में पोटेंशियल है मैजिक क्रिएट करने का, एंड इसमें आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये है 9 ऑफ पेंटाकल्स। सो पेंटाकल्स होते हैं मनी। आप देख रहे हैं ये कॉइन्स। जी। सो ये लेडी है, ये काफी वेल्दी है, अच्छे से रहती है। देखिए उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, रॉयल है, काफी शांत है वो एकदम। तो एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं उसमें वो
आएगी ऐसा दिखाता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत नहीं तो करनी करनी पड़ेगी छोड़ दो। मैम मेहनत करना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है वैसे। फिर ये चाहिए ना आपको जो एंड रिजल्ट है, तो Of करनी course, पड़ेगी। मैम, इसके अलावा तो कुछ जिंदगी है ही नहीं वैसे। हाँ ठीक है। मैम हाँ जी, तो मैम आप अपने फ्यूचर के रिलेटेड भी प्रिडिक्शन करते हैं टैरो रीडिंग के उससे? अपने लिए मैं बहुत कम करती हूँ। आई डोंट रिलाई ऑन ये ज्यादा, क्योंकि इतना भी स्पॉयलर्स की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जैसे घर लेना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, कहीं जाना हो, इम्पोर्टेंट किसी को मिलना हो, तो आई चेक कि क्या होगा, कैसे होगा। हेल्थ वाइज आई चेक, हेल्थ भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत, तो वो कर लेंगे ना पहले ही, ऐसा। तो मैम आपने जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया उनके, तो मैम उनके और राहुल गांधी के बारे में कोई प्रेडिक्शन आप देना चाहें? इलेक्शंस भी नजदीक है तो मैम कुछ रिजल्ट भी आने वाला है। नहीं मैंने देखा नहीं। एक्चुअली राहुल गांधी जी का चार्ट काफी अच्छा है, बट आई फील नहीं उनका जो मर्क्यूरी है, मैंने अभी रिसेंटली स्टडी नहीं किया, बट एक बार किया था। उनका जो मर्क्यूरी है वो इम्प्रूव करेंगे तो और अच्छा होगा, जो कि अभी काफी इम्प्रूव हो गया। मर्क्यूरी क्या होता है? हमारा स्पीच होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो आप देखेंगे कि ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, राइट? हाँ, सो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनका स्पीच एंड कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ऐसा। हर एक चार्ट में कोई ना कोई थोड़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा, ऐसा है। तो मैम आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं? T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में इतना कम है कि मुझे फिर वो रिसर्च करना पड़ता है कि क्या होगा। अभी मैंने KKR और SRH का देखा था, हैदराबाद और कोलकाता। तो मैंने देखा था कोलकाता विन करेगा। कभी कभी मैं डालती हूँ ऑनलाइन, कभी कभी नहीं डालती हूँ। आई वॉज टू बिजी ये करने के लिए। मैम इस पर जरूर करिएगा प्रेडिक्शन वर्ल्ड कप वाली बात। ठीक है। तो मैम एक गेम का सेगमेंट है, वो शुरू करते हैं। तो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि ये मिथ है या ट्रुथ है। आपके प्रोफेशन के उस पे बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछेंगे। ओके। तो मैम पहला क्वेश्चन ये है कि टैरो कैन प्रेडिक्ट स्पेसिफिक इवेंट इन फ्यूचर? लाइक पर्सनल? हाँ मैम, पर्सनल इवेंट की इज अ वर्ल्ड इवेंट। मैम दोनों बेसिस पे, कि वर्ल्ड इवेंट्स पे भी या फिर पर्सनली किसी इंडिविजुअल के उस पे भी। इट कैन, या एंड देयर इज नो टाइमलाइन कि इतना ही साल तक वो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट कैन शो बहुत लंबे टाइम तक भी। ओके मैम। इट डिपेंड्स, कभी कभी वो इंफॉर्मेशन होल्ड भी करते हैं आपसे, कभी कभी नहीं। तो मैम ड्रीम्स कैन रिवील हिडन ट्रुथ अबाउट आवर वर्किंग लाइव्स? सॉरी आई डिडंट गेट यू। मैम ड्रीम्स कैन रिवील हिडन ट्रुथ अबाउट वर्किंग लाइव्स। मैम जो ड्रीम्स के बारे में। ओके, सो आई पर्सनली, मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो आगे चल के सच हो जाते हैं। सो आई विल से इट्स ट्रू। तो मैम टैरो डेक्स मस्ट बी गिवन टू एज अ गिफ्ट, नेवर परचेज देम? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पहले होता था। ओके। टैरो कैन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ, कि अपना फ्यूचर देख के। एब्सोल्युटली। सो देयर आर सम पीपल जो लोगों के लिए नहीं कर रहे प्रेडिक्शन, वो अपने लिए यूज कर रहे हैं। सो फॉर सेल्फ केयर, फॉर सेल्फ लव, वो एक मीन्स ऑफ टैरो यूज करे बस। हाउ कैन आई बी बेटर, ऐसा। मैम यूजिंग टैरो कार्ड्स कैन इनवाइट नेगेटिव एंड इविल स्पिरिट्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट जब आप बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तब यू आर कनेक्टिंग विद बहुत सारे एनर्जीज, और उसमें से कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कॉन्टेक्ट मी एंड दे आर टेलिंग मी नेगेटिव थिंग्स ऑल द टाइम। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा है, वैसा है। सो
ये नेगेटिव चीज है जो आपको अफेक्ट कर सकती है। सो स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपका केयर लेना पड़ेगा, प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। It is bad luck to read your own tarot cards. No. Some people believe tarot readings are a form of manipulating and control. No. Yeah, I'll tell you what, this is basically other religions, especially जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, so उनके लिए ना जो भी जीसस ने नहीं कहा है वो इविल है, ऐसा है। टैरो इविल है, डेविल से सोर्स होता है, ऐसा उन्हें लगता है, बट ऐसा नहीं होता। नो ऑफेंस टू देम। You should never let others touch your tarot cards. True. I don't let them, some people let them. आपने वो मूवी देखी होगी टैरो, अभी आई थी, उसका थीम यही था। एक हॉरर मूवी आई थी अभी, टैरो पीवीआर में लगी थी। उसमें ये था कि कुछ टीनेज लोग दे टच किसी और के टैरो कार्ड्स एंड देन वो सब हॉरर चीजें उनके साथ होती है, क्योंकि जो पर्सन होता है वो इविल होता है और वो टैरो डेक कर्स्ड होता है। इतना सीरियस कुछ नहीं हो रहा, बट जस्ट आपकी एनर्जी खराब होती है, आपको फिर डेक को क्लींस करना पड़ेगा, ऐसा है। तो मैम यही था हमारा मिथ एंड ट्रुथ सेगमेंट। तो थैंक यू मैम क्लियरेंस के लिए। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन कैसे और कब मरेगा, ये सीरियस इलनेस से मरेगा? एक्चुअली ये करना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, हमें बहुत हेवी एंड बैड कर्मा मिलता है, इसलिए करना नहीं चाहिए। मैम वैसे कर सकते हैं ना कि डेथ कार्ड से वैसे कर सकते। सो एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कैसे जाने वाला है इस दुनिया से, बट ये आपको बोलना नहीं चाहिए और आपको ये हमें पूछना नहीं चाहिए एक्चुअली। ओके मैम। बोल रहा हूँ जैसे कि आपने कोई चीज प्रिडिक्ट करी ना, और उसके बाद वो चीज हम किसी और जरिए से या किसी जैसे हम खाना खुना देते हैं गाय को कि आप ये करो जिससे आपको ठीक रहेगा, तो उस चीज से वो चीज हट सकती है। उसकी परसेंटेज डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल आपकी कोई सीवियर केस है, मैंने आपको उपाय दे दिया, मे बी वो 20% ही काम करेगा, ऐसा है। किसी का लक अच्छा होगा, उसको 80% काम करेगा, डिपेंड करता है। ये भी हम देख सकते हैं कि कितना ये हो सकता है या नहीं जी मैम। तो क्योंकि हम किसी को कितना ही बचा लेंगे जी, लोगों के खुद के कर्मा भी है ना। ठीक है मैम। तो पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस करती है करंट लाइफ पे? आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? कि मतलब पास्ट में जो पिछले इंटरेस्टिंग हमें पता नहीं करती कि मतलब पास्ट पिछले जन्म में हमने बहुत कर्म किए हो और इस जन्म में हमको उसका फल मिले, या अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमको अगले जन्म में मिले। हाँ, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। सो ऐसा है कि बहुत सारे पास्ट लाइफ्स आते हैं हमारे इसमें। सो हाँ, वो मैटर करता है, आपने कुछ किया होगा पास्ट लाइफ में। ये हम एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हैं, टैरो से भी देख सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी में हम देखेंगे कि सपोज आपने किसी की शादी नहीं हो रही है सपोज अभी, तो हम देखेंगे जाके क्यों नहीं हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि भाई उनके इसमें सैटर्न है। तो सैटर्न अभी कार्मिक प्लैनेट होता है, तो ये कर्मा आपको दे रहा है, क्यों दे रहा है। सो सपोज ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को मंडप पे छोड़ दिया था लास्ट जन्म में, आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया था, आपने नहीं निभाया, तो अभी आपको वो तकलीफ दे रहा है, ऐसा है। मतलब हमारी जो लाइफ है वो आगे आने वाले टाइम पे भी साथ में जो उनके कर्म होते हैं वो आगे तक चलते हैं। हाँ, आप किसी से शादी कर लो या किसी के साथ लिव इन में रह लो तो भी आपके चार्ट्स जुड़ जाते हैं एंड आपको अकॉर्डिंगली मैरिज के जैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट होते हैं। अगर मैम किसी कपल की बन ही नहीं रही हो, फिर वो साथ रहना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, फिर उनका क्या होगा फिर आगे? तो लड़ते रहो, एडजस्ट करो। कि ऐसे बहुत लोग आते हैं जो जिनको हम बोलेंगे कि ऐसा ऐसा होगा, बट उनको सुनना नहीं होता है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ आगे गड्ढा है, मैं आपको पकड़ के बचा नहीं सकती हूँ वहां से। सो उसके आगे आपकी फ्री विल तो है, आपको क्या करना है आप कर सकते हैं। इवन हैविंग किड्स,
इवन हैविंग किड्स इज अ कर्मा, सॉर्ट ऑफ कर्मा, क्योंकि आप दूसरे सोल को जन्म दे रहे हो, वो आपको चूज करके आ रहा है, एंड देन उसके कर्मा आपके कर्मा ज्वाइन हो रहे हैं, फिर आपकी एक लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे कि पहले अगर उन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं मान लो, तो उसके बाद जैसे वो शादी कर लेते हैं, दूसरी मैरिज हो जाती होगी उनकी, तो उसके बाद जो लड़की का भाग्य है वो भी उसके साथ चलता है। हाँ, ऐसा लड़की का लड़के का दोनों का होता है। किसी किसी का चार्ट अच्छा नहीं होता, बट अगर वो अच्छे चार्ट वाले से शादी कर ले तो उसका लाइफ अच्छा हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि अरे इसकी मैरिज हो गई, वो फॉरेन चला गया, अच्छा हो गया सब। लेकिन उल्टा भी होता है। हाँ, वैसे चार्ट उल्टा भी हो सकता है कि जैसे कि मैं किसी से मतलब किसी की बैड इम्पैक्ट मेरे पे पड़ रहा है या फिर कोई बैड एनर्जी, आपकी लाइफ खराब होगी। ओके। हाँ, आप देखिए कि हेल्थ डिटोरिएट होती है, लेकिन एक बंदा मस्त है। ओके, ऐसा है। Ma'am, is that true? Everyone has a specific life purpose they are meant to fulfill. Yes. So like we have आत्मकार का है एस्ट्रोलॉजी में, हमारे आत्मा का क्या पर्पस है, क्यों आया है, थोड़ा सा हमारी लाइफ उस अलाइनमेंट में चलती रहती है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ इन अ सेंस, सो मेरा ये पर्पस है कि लोगों को हेल्प करना। सो ये बहुत लोगों का हो सकता है। नाउ आई एम हेल्पिंग देम थ्रू टैरो एस्ट्रोलॉजी। कोई और साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, या मेडिकल हीलर हो सकता है। दे आर हेल्पिंग पीपल। ये एक ही हो गया, राइट? बट अलग अलग जरिया है, ऐसा। ओके मैम, तो वो कॉन्सेप्ट सही है कि हमारा प्री डिफाइंड सोलमेट होता है, हमारा पहले डिसाइडेड होता है कि हमने इसी से शादी करनी है या फिर यही हमारा लाइफ पार्टनर बनेगा, मतलब ऐसा कुछ? या फिर जैसे इन केसेस में कि डिवोर्स भी जाता है, कई सेपरेट भी जाते हैं, फिर अपने अपने मतलब फिर वो सेकंड मैरिज करते हैं, तो ऐसा सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है मैम कि ये हमारा पर्टिकुलर सोलमेट का प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत ही रोमांटिक सा टर्म है, बट सोलमेट कई सारे होते हैं, एक ही नहीं होता है। आपका डॉग या कैट भी आपका सोलमेट हो सकता है, या सोल फैमिली में से। सोल फैमिली भी एक होती है, हर एक को नहीं मिलती है, बट हाँ। सो सोलमेट रोमांटिक भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, पेट भी हो सकता है, ऐसे। एंड कई सारे रोमांटिक सोलमेट भी होते हैं। लाइक हर एक के लाइफ में ना एटलीस्ट मिनिमम 1 to 3 ऐसे सोलमेट आते हैं, एंड मैक्सिमम 5 to 12 ऐसे आते ही है। तो आप देखेंगे हमारे कनेक्शंस बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, उनके साथ हमारे कर्मा रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने किसी से शादी की, हमारी अच्छी थी, जमी, बट हमें नहीं रहना है साथ में, हम डिफरेंट हो गए। सो उसके साथ मेरा कर्मा था फॉर अ फ्रेंडली टाइम टुगेदर, बट अब वो खत्म हो गया कर्मा। तो थैंक यू मैम, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और इतनी सारी नॉलेज और बहुत सी मिसकंसेप्शंस हमारी दूर की। थैंक यू मैम। वेलकम। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और कमेंट करिएगा अपना फेवरेट पार्ट, और ऐसे ही हमें प्यार दिएगा और हमारा चैनल ग्रो करेगा। हम बिना प्रेडिक्शन सुने इसके बारे में जान रहे हैं हम जरूर ग्रो करेंगे। तो थैंक यू मैम।